श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में हुआ और भगवान द्वारिका में रहने लगे तथा अब हम विचार करें तो ये रुक्मिणी जी क्या है। रुक्मिणी जी हैं साक्षात लक्ष्मी और लक्ष्मी का वर्णन नारायण ही करते हैं। हम सब लक्ष्मी के पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी के दास हो सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी के पति हैं वो नारायण ही हैं और हम सब अपने को लक्ष्मी का पति मानने लगते हैं। तब वो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और वो किसी न किसी बहाने से चली जाती हैं। देखो, जब कोई माता या बहन अपने पति के साथ तुम्हारे यहाँ आती है तब वह बहुत देर तक रुकती है और लेकिन जब अकेली आती है तो वह बहुत जल्दी घर को सोचेगी कि मैं कितनी जल्दी घर जाऊं, कहीं पति देव नाराज़ ना हो जाएं। तो हम सब चाहते तो लक्ष्मी को हैं और नारायण को कोई चाहता ही नहीं है। इसके लिए लक्ष्मी जी जल्दी आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान का जब रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ तो भगवान के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ये प्रद्युम्न कौन है? ये साक्षात कामदेव के अवतार हैं। क्योंकि भगवान शंकर को जब ये तपस्या भंग करने गए थे तब भगवान शंकर के जब तीसरा नेत्र खोला था तो ये कामदेव भस्म हो गए थे। लेकिन जो कामदेव की पत्नी रति थी, उन्होंने भगवान शंकर की बहुत प्रार्थना किया। तब उन्होंने कहा ठीक है देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण का यदुवंश में अवतार होगा और भूमि का भार हरण करने आएंगे तब उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारा ये जो पति है ये जन्म लेगा और तब तुम्हारा आगे इनके साथ फिर संयोग हो जाएगा। तो वही प्रद्युम्न बन के भगवान के यहाँ प्रकट हुए प्रथम पुत्र के रूप में। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागिरुद्रमन्नुना, ये वही कामदेव हैं जो भगवान के अंश के रूप में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये जब 10 दिन के थे तो प्रसूतिका ग्रह से एक संबरासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न को हर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। तो परीक्षित कहते हैं महाराज ये संबरासुर कौन था? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संबरासुर बहुत बड़ा मायावी था और ये एक बार नारद जी से इसने पूछा कि बताओ नारद जी हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी? तो नारद जी ने बता दिया कि जो द्वारिकाधीश का प्रथम पुत्र होगा उसके द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तब इसने सोचा कि मैं ये जो द्वारिकाधीश का पुत्र हुआ है इसको पहले से ही अगर समुद्र में फेंक दूंगा तो जब मेरा शस्त्र छोटे से ही खत्म हो जाएगा तो आगे मुझको कौन मारेगा। इसके लिए इसने प्रद्युम्न का हरण कर दिया। तो जो प्रद्युम्न को इसने समुद्र में फेंका तो समुद्र में एक बड़ी मछली थी, वो प्रद्युम्न को निगल गई और प्रद्युम्न को निगल गई। तब वही मछली का जब मछुआरों ने शिकार किया तो वही मछली पकड़ी गई और वो मछुआरों ने सोचा कि ये संबरासुर को देते हैं तो संबरासुर इनाम देगा और मछुआरों ने वही मछली लाकर संबरासुर को दे दिया। अब जब संबरासुर के रसोई में मछली का पेट चीरा गया तो मछली के पेट में एक शिशु निकला। अब समस्या हुई कि इसको कौन पालन पोषण करेगा। तो अब इतने देर में नारद जी ने रति से जाके बताया कि तुम्हारे पति जो देव का जन्म हो गया है और तुम संबरासुर के यहाँ चली जाओ। अब जो रति थी वो मायावती का रूप बनाकर संबरासुर के यहाँ आई और बोली
कि महाराज मुझको कहीं भी महल में सेवा का मौका दे दो। तो सम्रासुर ने सोचा कि क्यों ना इसको बच्चे की रखवाली में रख देता हूँ। तो ये रति को ही मायावती समझकर वो प्रद्युम्न की रखवाली में रख दिया। अब जब ये जो रति थी इसने प्रद्युम्न का अच्छी तरह देखभाल किया तो प्रद्युम्न बहुत जल्दी ही युवावस्था को प्राप्त हुए। प्रायः जब बालकों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है तो वो बहुत जल्दी ही युवा हो जाते हैं। तो अब जब प्रद्युम्न जी थोड़ा बड़े हुए तो ये जो रति थी ये तो जानती थी कि ये मेरे पति हैं, इसके लिए इसकी जो दृष्टि थी वो कामनी की तरह थी। जिस तरह स्त्री पुरुष का संबंध होता उस प्रकार इसकी दृष्टि थी। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछा कि देवी तुम तो मेरी माँ की तरह पालन पोषण करती हो, लेकिन ये तो तुम्हारी दृष्टि है ये उल्टा कैसे है? मातृभाव अतिक्रम में वर्त से कामनी था। इसमें माता का भाव तो दिखता ही नहीं है और जो स्त्री पुरुष के बीच संबंध होता है वो भाव दिख रहा है। तब उस रति ने आज प्रद्युम्न को बताया कि प्रभु आप द्वारिकाधीश के पुत्र हो और ये जो सम्रासुर नाम का राक्षस है ये तुमको उनके यहाँ से चुरा के ले आया था। भवान नारायण सुता संवरेणु हृतो ग्रहात्। तो प्रद्युम्न जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि अहम ते धिकृता पत्नी रति, मैं तुम्हारी जन्मांतर की पत्नी रति हूँ और कामो भवान प्रभु, और आप साक्षात कामदेव का अवतार हैं। तो अब जब ये बात सुनी तो प्रद्युम्न को बहुत क्रोध आया और इस मायावती ने अपने पति को बहुत सी विद्याएं सिखा दिया था। तो प्रद्युम्न जी ने गदा लेकर सम्रासुर की सभा में जाकर उसको ललकारा। तो सम्रासुर ने देखा कि ये तो मेरे यहाँ ही जो पुत्र था यही मुझको ललकार रहा है। तब उसको जब पता पड़ा कि ये वही पुत्र है तो उसने प्रद्युम्न जी के साथ युद्ध किया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार दिया। तो अब जब प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया तो अपनी पत्नी रति को साथ लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। और जब द्वारिका में प्रद्युम्न जी आए तो वहाँ पे जितनी भगवान की रानियाँ थीं वो सभी देख के शर्मा गईं। वो सोची कि शायद द्वारिकाधीश ही आ गए, क्योंकि प्रद्युम्न जी गुण में, स्वभाव में, सौशील में भगवान कृष्ण की तरह ही थे, क्योंकि उनके पुत्र थे। इसलिए द्वारिकाधीश की जितनी रानियाँ थीं वो सभी इनको देखकर शर्मा गईं। लेकिन जो रुक्मिणी जी थी उन्होंने देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मेरा पुत्र आज कहीं भी जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता। वो अपने मन में सोच ही रही थी कि इतने में प्रद्युम्न जी ने जाके रुक्मिणी जी के चरण छुए और उनकी गोद में बैठ गए। और एक तरफ प्रद्युम्न जी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी रति। अब उन्होंने बताया तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई और इतने में द्वारिकाधीश आ गए। तो भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी तुम ये क्या कर रही हो? एक गैर पुरुष को अपने गोदी में बिठा रखा है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान ये तुम्हारा ही पुत्र है, जो खो गया था छोटे में, जो कोई चुरा ले गया था वही है ये। तो भगवान कहते हैं हमको तो विश्वास नहीं है, तुम अपने पुत्र भाव के उसमें विह्वल हो रही हो, तुमको सब जगह पुत्र ही दिखता है, मैं तो नहीं मानता। तब नारद जी ने तुरंत आकर वहाँ पे सारी कथा बताई और तब भगवान को विश्वास हुआ। भगवान ने विश्वास
इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर ऐसे ही भगवान रख लेते तो सभी जनता सोचती कि पता नहीं किसका पुत्र होगा, और भगवान ने इसको अपना लिया। इसलिए भगवान ने जब नारद जी ने साक्ष्य दिया तब सभी मतलब जनता जन समूह को दिखाने के लिए भगवान ने स्वीकार किया। अब भगवान के तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज आपने जो कहा कि जो भगवान की बहुत सी रानियाँ शर्मा गई, तो क्या भगवान के और भी विवाह हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु हमको उन सब विवाहों का विस्तार से वर्णन सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक सत्राजित नाम का राजा था, वो उसके पास स्यंतक मणि थी, जो वो सूर्य का बहुत भक्त था और सखा भी था। तो भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यंतक नाम की मणि दिया था, और उस मणि का ये प्रभाव था कि वो रोज़ 8 भार सोना देती थी। तो एक बार वो मणि पहनकर द्वारिकाधीश की सभा में गया, तो सभी जितने द्वारिकाधीश के मंत्री थे सभी ने देखा कि लगता कि सूर्य देव आ रहे हैं। उस मणि का इतना तेज था। तो लेकिन भगवान ने सबको बताया कि ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित है। तो उसने आकर सभा में आकर बैठ गया और सभी लोग उसको देखने लगे। तो उसमें से कुछ यदुवंशी कहने लगे कि भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। सत्राजित बोला कहो। तो कहने लगे कि भाई ये जो तुम मणि पहने हो ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रही, ये अगर द्वारिकाधीश के गले में होती तो बहुत शोभायमान होती। तो सत्राजित ने कहा कि भैया देखो, तपस्या मैंने किया है और सूर्य ने मुझको दिया है, इसके लिए मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर सत्राजित ने 2 टूक मने कर दिया और वहाँ से वापस आके अपने राज्य में आ गया। अब जब अपने राज्य में आ गया तो एक दिन सत्राजित का भाई था प्रसेनजीत, वो बोला कि भैया रोज़ तुम मणि पहन कर जाते हो शिकार खेलने, आज मैं भी जाता हूँ। तो वो मणि पहनकर उसका भाई चला गया जंगल में शिकार खेलने, और वहाँ शिकार करते करते एक शेर ने उसके भाई प्रसेन को मार डाला, और वो शेर मणि लेकर जाने लगा। तो एक उतने में एक रीछ आ गया और रीछ ने उस भालू को मतलब शेर को मारकर मणि लेकर वो अपनी गुफा में चला गया। और ये जो रीछ के रूप में थे ये जामवंत जी थे, और उन्होंने ये मणि अपनी पुत्री जो जामवंती थी उसको दे दिया। और इधर जब बहुत दिन तक प्रसेनजीत वापस नहीं आया तब उसको ढूंढने लगे सब लोग। तो जब कहीं पता नहीं पड़ा तो उसकी थोड़ी दूर जाके उसका मृत शरीर मिला। तो सभी सोचने लगे कि इसको किसने मारा, लेकिन जो सत्राजित था उसने सोचा कि हो ना हो शायद हमारे भाई को द्वारिकाधीश ने ही मार दिया, क्योंकि उनको मैंने मणि नहीं दिया था, इसके लिए शायद उन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि ले लिया। लेकिन वो कोई साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था, इसके लिए उसने किसी से कहा नहीं। लेकिन एक दिन जब उसके मन में जब उसका मन में बात नहीं रुकी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि हो ना हो हमारे भाई को द्वारिकाधीश ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया है, और लेकिन ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम दूसरे किसी से मत कहना। तो वो बोली नहीं कहूँगी। लेकिन महाराज माताओं का स्वभाव होता है कि अगर उनको कोई बात बता दो, अगर वो जब तक दूसरे से किसी से नहीं बताएंगी तब तक उनको वो बात हजम नहीं होगी। और माताओं को जब तक कोई दूसरा बतलाने वाला ना मिले तो वो ऐसे ही बीमार हो जाती हैं। तो बहुत दिन तक तो
वो रानी ने बात ये राज छुपा रखा। लेकिन एक दिन जब एकदम उसके पेट में बात नहीं रुकी तो उसने एक अपनी जो उसके यहाँ दासी आती थी उससे कहा कि बहन, मेरे पतिदेव एक राज की बात बताया है, लेकिन तू किसी से मत बताना, इसके लिए मैं तुझसे कहती हूँ। दासी ने कहा महारानी बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तो कहती है कि जो हमारे देवर को लगता है कि हमारे पतिदेव कह रहे थे कि द्वारिकाधीश ने मार दिया, लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसके लिए हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। तो उसने कहा बहन, मैं भी किसी से नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर वो दासी चली गई। और थोड़े दिन बाद जब उस दासी की भी हालत बिगड़ी तो उसने अपनी सहेली से, और फिर वो उसकी सहेली, वो उसकी सहेली से, इस प्रकार धीरे धीरे करने करने जपन जना, धीरे धीरे पूरे प्रजा में बात फैल गई और अंत में द्वारिकाधीश के कान में पहुंच गई। अब तो भगवान ने सोचा कि देखो ये तो बगैर चोरी किए ही चोरी लग रही है, लेकिन अब चोरी लगी है तो इसका निष्काल भी हमको ही करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान द्वारिका से चले और उसी जंगल में आके जहाँ पे प्रसेन का मृत शरीर मिला था वहीं जाके देखा तो आगे शेर के पैर के निशान बने थे। और जब शेर के पैर के निशानों का पीछा करते करते पहुँचे तो आगे रीछ के निशान मिले पैरों के। और जब रीछ के पैरों के निशान का पीछा करते करते पहुँचे तो गुफा के अंदर गए। तो गुफा के अंदर गए तो गुफा में एक सुंदर लड़की बैठी थी। तो वो जब भगवान अंदर गए तो वो देखकर इनको डर गई और वो चिल्ला पड़ी। तो जब चिल्ला पड़ी तो अंदर से जामवंत जी निकले। तो जामवंत जी निकले तो भगवान और जामवंत के बीच युद्ध चालू हो गया। और महाराज 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ। और 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटका और इतने घूंसे बजाए कि उनके एक एक अंग की नस ढीली हो गई। तब जामवंत जी ने समझ लिया कि मुझको हराने वाला संसार में केवल एक वही भगवान विष्णु हो सकते हैं और दूसरा नहीं हो सकता। तब जामवंत जी ने उनसे कहा, तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप वही राम जी हो, त्रेता अवतार वाले। जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणोजसो बलम, मैं आपको जान गया। आप समस्त प्राणियों के शरीर बल, मनोबल और प्राण और तेज सब आप ही हो और आप ही पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हो। मैं आपको जान गया। लेकिन प्रभु अब ये बताओ कि आप किस कारण से यहाँ आए हो और आपका क्या स्वागत करूँ। भगवान ने कहा 28 दिन से तुम मेरा ये लात घूंसे से स्वागत कर रहे हो और इससे बढ़ के स्वागत क्या करोगे। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि प्रभु प्रयोजन बताओ क्या है। तब भगवान ने सारी बात बताई और कहा कि मणि ये तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है। तब जामवंत जी ने कहा कि महाराज, मैंने मणि तो अपनी बेटी को दान दे दिया। तो भगवान बोले अब क्या हो। जामवंत जी ने कहा प्रभु, ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दान में दे दिया है। अब आप ऐसा करो, अगर मणि चाहते हो तो मेरी कन्या का साथ विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा भैया जो भी करना हो करो, मणि तो हम लेके जाएंगे। भगवान ने जामवंती के साथ विवाह कर लिया। अब भगवान का ये दूसरा विवाह हो गया। और जब वापस आए तब जो सत्राजित थे उसको भगवान ने वापस मणि दे दिया। और जब मणि दिया तो जो जनता थी उसमें सब फिर बोल चाल होने लगा। बोले कि अरे इस दुष्ट ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी चोरी लगा दिया।
और महाराज सत्राजित जिधर जाता उधर जनता उसको गालियाँ देती। तो एक दिन सत्राजित भगवान के सभा में गया और बोला, प्रभु अब आप ही मुझको इस जनता से बचाइए, क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ उधर ये जनता मुझको तरह तरह की बातें कहती है। तो भगवान ने कहा, भैया मैं क्या करूँ, जो तुमने किया वो अब तुमको तो भोगना पड़ेगा। तो सत्राजित ने कहा, महाराज एक उपाय है। भगवान बोले, क्या? बोले कि महाराज मेरी बेटी सत्यभामा है, उसके साथ आप विवाह कर लो, तो आप मेरे दामाद हो जाओगे और मैं तुम्हारा ससुर हो जाऊंगा, तब कोई जनता नहीं बोलेगी। तब भगवान ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। और बदले में सत्राजित जब मणि देने लगा तो भगवान ने कहा, नहीं भैया मणि नहीं चाहिए मुझको, क्योंकि नहीं फिर जनता बदल जाएगी, बोलेगी कि मणि के चक्कर में फिर कृष्ण ने विवाह कर लिया। इसके लिए ये मणि तुम अपने पास रखो और जो इसका सोना हो वो द्वारिका भिजवा दिया करो। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। अब चौथा विवाह भगवान का, एक बार भगवान हस्तिनापुर आए और दिल्ली में जमुना के किनारे घूम रहे थे कृष्ण और अर्जुन। तो एक देवी जी जमुना के तट पर समाधि लगाए बैठी हुई थी। तो भगवान ने पूछा कि अर्जुन देख के आओ, इनको ये किसकी समाधि लगा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि देवी जी बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। तो वो देवी कहती है कि हम सवितस्य दुहिता अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। और मैं भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, जो वर देने में श्रेष्ठ है, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने आके भगवान से कहा कि प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार है, ये भी आपको ही चाह रही हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और कालिंदी को ले जाके हस्तिनापुर में भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया। अब ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। अब एक थे अवंतिका के 2 राजकुमार थे, बिंद अनुबिंद, उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो वो दोनों भाई सोचते थे कि हमारा संबंध अगर हस्तिनापुर से हो जाएगा तो हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हो जाएंगे दुर्योधन के साथ। तो उन्होंने स्वयंवर किया और दुर्योधन और सभी राजाओं को बुलाया। लेकिन मित्रविंदा जी ने जो ही भगवान को देखा तो भगवान के गले में जयमाला डाल दी, और भगवान ने तुरंत मित्रविंदा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेके द्वारिका चले आए। ये भगवान का 5वां विवाह। छठा विवाह भगवान का हुआ, एक कौशल देश के नरेश थे, उनके पास 7 बैल थे और वो 7 बैल थे। तो उन्होंने ये प्रण किया था कि जो 7 बैलों को एक साथ नाप देगा उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। तो भगवान शुरू छोटे से ही बैल गायों के बीच में खेले। भगवान ने 7 रूप बनाकर 7 बैलों को नाप दिया और उनकी जो पुत्री थी सत्या देवी, उसके साथ भगवान का विवाह हो गया। इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ। और 7वां विवाह एक जो भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति, उनकी बेटी थी भद्रा। तो जो इनकी बुआ थी श्रुतकीर्ति, वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन पुत्र नहीं मिले तो भगवान को अपना दामाद बना लिया और भद्रा नाम की कन्या के साथ भगवान का विवाह कर दिया और ये संतोष कर लिया कि दामाद भी आखिर पुत्र ही होता है। इस प्रकार भगवान के 7 विवाह हो गए। अब 8वां विवाह एक
लक्ष्मणा नाम की कन्या थी, जो उसका स्वयंवर में नीचे खौलते हुए कढ़ा में जो खौलते हुए तेल के कढ़ा में देखकर लक्ष्य का भेदन करना था, और भगवान ने उसको कर दिया और लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए और 16,100 कन्याएं भगवान ने एक साथ ही पाणी ग्रहण किया। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज इतनी कन्याएं कहाँ से मिल गई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसका नाम नरकासुर भी था, और भूमिपुत्र होने के कारण उसका नाम भौमासुर था। तो जब उसने सुना कि भगवान ने रासलीला किया है, तो इसने भी सभी जितने भी राजा थे उनकी कन्याओं को उठा कर अपने जेल खाने में बंद करने लगा, और 16,100 कन्याएं हो गई इसके जेल खाने में। और इसने सोचा मैं भी भगवान की तरह रासलीला करूंगा। तो अब ये जब खबर भगवान को पता लगी, तो भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वो जो जहाँ पे रहता था उसके नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययु। अपनी सत्यभामा के साथ गरुण पे बैठकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए, और वो इसका जो नगर था वो इतना ऊंचे पे बना था कि चारों ओर खाई थी, और उसमें जंगली जो जलचर रहते थे, मगरमच्छ आदि। और जो एक तरफ रास्ता था उसमें 5 मुंह वाला एक दैत्य रहता था, उसका नाम था मुर। तो भगवान ने जो ही प्रवेश करना चाहा, त्यों ही जो मुर दैत्य था उसने 5 मुखों से अग्नि निकालना चालू कर दिया। लेकिन भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उस जो मुर था उसके 5 सिर काट डाले, और भगवान ने उस मुर दैत्य का मार डाला, तथा इसके बाद भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। अब भगवान ने अंदर जाकर जो भौमासुर था उसको भगवान ने जितनी सेना थी, सेना सहित उसको मार दिया, और जितनी भी वो कन्याएं थीं 16,100 कन्याएं, वो सभी जेल खाने से भगवान ने छुड़ा दी, और भगवान बोले अपने अपने आप राज चली जाओ। तो कन्याओं ने कहा महाराज, अब हम इतने दिन बाद यहाँ इसके जेल में बंद रही हैं दुष्ट के, अब कोई माँ बाप हमको कैसे अपनाएगा? अगर माँ बाप अपना भी लेगा तो हमसे कौन शादी ब्याह कौन करेगा, क्योंकि हम बहुत दिन तक इसकी बंधक रह चुकी हैं। तो भगवान ने कहा कि जिसके लिए संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए हमारे दरवाजे सदैव खुला रहते हैं। और उन राजकुमारियों ने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, और भगवान ने सभी के साथ एक साथ एक ही मुहूर्त में ब्याह कर लिया। और इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 16,108। ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ। और भगवान ने द्वारिका में जाकर सब रानियों के लिए अलग अलग दिव्य भवनों का निर्माण कराया, और सबको अलग अलग रूप में भगवान सबके साथ हर समय रहते, जिससे किसी रानी को ये नहीं लगता कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। और भगवान ने आराम से द्वारिका में जीवन व्यतीत करना शुरू किया, और भगवान के कालांतर में सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री। अब 16,108 × 10 हिसाब घर पे लगा लेना। तो भगवान के सभी संतान हुई 1,61,080। ये भगवान की निजी भगवान का अपना परिवार था। तो इस प्रकार द्वारिकाधीश अपने परिवार में आराम से रहते थे। अगला कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।